लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। आचार्य परमेष्टि श्री गुणभद्र स्वामी ने इस आत्मानुशासन ग्रंथ में ये बात कही है कि कल्प वृक्ष जो होते हैं वह इच्छित वस्तुओं को प्रदान करने वाले होते हैं, किंतु जो व्यक्ति वस्तु चाहता है उसे स्वयं उस कल्प वृक्ष के सामने जाना पड़ता है और प्रार्थना करनी पड़ती है। वचनों के माध्यम से प्रार्थना करनी पड़ती है और जिस वस्तु को चाहिए उसकी पुकार करनी पड़ती है। इस प्रकार वह कल्प वृक्ष है जो प्रार्थना करने पर देता है, और जरूरी नहीं कि जो चीज मांगी गई है वो पूरी की पूरी मिल जाए, क्योंकि कल्प वृक्ष की भी अपनी एक सामर्थ्य है। वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार और उसके पास जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार वो वस्तु को प्रदान करता है। जैसे आप यहाँ लौकिक में भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा और फलों से लदा वृक्ष है, और उस वृक्ष के नीचे जाकर आपने भी प्रार्थना की है। यद्यपि वह आम का वृक्ष है और आम के फल लदे हैं, लेकिन आपने प्रार्थना की ये वृक्ष है, फल देता है। हमें जाम चाहिए, जाम समझ रहे, पीने वाला नहीं, खाने वाला। जाम मतलब इधर बीही बोलते हैं, अमरूद। अब कितनी भी उससे आप प्रार्थना कीजिए, 1-2 दिन नहीं, सालों आप उसके नीचे बैठे रहिए, खूब तपस्या भी कर लीजिए, सिद्धि कर लीजिए, और उस आम के वृक्ष से आप बीही मांगोगे, जाम मांगोगे, वो 3 काल में नहीं दे सकता है। महाराज जी सुनते हैं कि भगवान के समोषण का अतिशय होता है कि जब भगवान का समोषण आता है उसके 100 योजन में इस प्रकार की व्यवस्था बन जाती, 6 ऋतुओं को फल जाते हैं। तो पक्का है 6 ऋतुओं के फल, 6 ऋतु जो होती हैं, 6 प्रकार की ऋतु होती हैं। यद्यपि आपको तो गर्मी, बरसात और ठंड पता है, पर इनमें भी बीच बीच में 6 ऋतुओं के वर्णन मिलते हैं। इसका विस्तार नहीं करेंगे हम। उन 6 ऋतुओं में जो जो फल आते हैं उन फलों को एक साथ वहाँ फलीभूत देखते हैं, ये अतिशय है। लेकिन एक वृक्ष पर नहीं होते हैं, नहीं तो आम के वृक्ष पर जाम भी लग जाए, अनार भी लग जाए, अमरूद भी लग जाए, केले भी लग जाएं, सारे फल एक ही जगह लग जाएं, ऐसा नहीं है। ये तो प्रकृति के विरुद्ध हो जाएगा, ये अतिशय नहीं हो गया, ये तो गड़बड़ी हो जाएगा। भगवान का अतिशय जरूर है कि एक काल में सारे फल आ जाएंगे, पर वह वृक्ष होना चाहिए। उस वक्त वहां जितने भी वृक्ष जिस जिस नाम के हैं वे सब के सब एक साथ फलीभूत हो जाते हैं, ये कहने का अर्थ है। उस वक्त उस फल की ऋतु भले ही न हो, लेकिन भगवान का अतिशय है कि उस ऋतु में वो फल आ जाएंगे, ये तो पक्का है। लेकिन आजकल लोग कहते हैं महाराज जी आजकल भी भगवान का अतिशय हो रहा है। क्या हो रहा है? 6 ऋतु फल आज भी मिल जाते हैं। वो फलित भूत नहीं मिलते बंधुओं, कोल्ड स्टोरेज के मिलते हैं, मतलब बासी खाने को मिलता है, कई वर्षों से पड़े हैं, सड़े हो, सड़े ही समझ लो, वो खाने को मिलते हैं। लेकिन वहां पर एकदम ताजा, बिल्कुल अभी अभी पका हो, इस प्रकार का वो माहौल होता है। तो इस प्रकार आप कितनी भी तपस्या कर लो, वह आम का वृक्ष कभी आपको बिही, जाम, अनार इत्यादि नहीं दे सकता, वही दे सकता है। उसकी योग्यता है, वही उसकी सामर्थ्य है। इसी प्रकार कल्प वृक्षों के पास भी अपनी सामर्थ्य, योग्यता है, वो उतनी ही वस्तु दे सकता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों का वर्णन चल रहा था कि एक भोजनांग नाम का भी वृक्ष होता है। भूख लगी है,
उनको 3 दिन के बाद भोजन वहाँ पर बनाना नहीं पड़ता है। वो गए हैं, भोजन ऐसे भोजनांग नाम का एक वृक्ष है, उसके पास जाते हैं और जो वस्तु खानी है, यद्यपि बहुत कम खानी है, लेकिन मात्रा भले मिल सकती है, लेकिन उससे केवल भोजन मिल सकता है। 56 प्रकार के व्यंजन मिल सकते हैं, 6 रसों से मिश्रित व्यंजन और बहुत सुस्वादु, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला, मिल सकता है। लेकिन अब आप सोचो कि भोजन तो मिल गया, उसको रखने के लिए बर्तन भी उसी से मिल जाए? नहीं। कल्पवृक्ष जो मांगा है वो देना चाहिए, नहीं देगा। उसकी सामर्थ्य योग्यता इतनी ही, वो भोजनांग नाम का वृक्ष है, केवल भोजन दे सकता है, उसको रखने के लिए पात्र नहीं दे सकता है। तो फिर पात्र के नाम के लिए अलग भाजनांग नाम का एक कल्पवृक्ष है, अब उसके पास जाना पड़ेगा। भोजन तो मिल गया, अब पहले पात्र चाहिए, तो पहले पात्र मांगते हैं। उसके पास एक से एक आपको रत्नों के पात्र भी मिल सकते हैं, लेकिन केवल पात्र मिल सकते हैं। बैठने के लिए आसन मिल सकता है, उससे भोजन नहीं मिल सकता है। कहने का यह अर्थ है कि इतने सारे कल्पवृक्ष हैं, लेकिन सबसे अलग अलग प्रार्थना करनी पड़ेगी, सबके पास जाना पड़ेगा, तब कहीं वो जाकर आपको देंगे। एक वादित्रांग नाम का भी वृक्ष है। मान लो बैठे बैठे अब वो दोनों जो युगल उत्पन्न हुए हैं, बोरियत का अनुभव कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत आप लोग क्या करते हैं? वो 1-2 फीट क्या कुछ इंच का हथियार आपके पास रखा है, निकाल लेते हैं। और एक आजकल कई लोगों के कंधों पे देखते हैं, आजकल सोने की माला का पहनने का चलन खत्म हो गया है। स्वर्ण माला पहनने का धीरे धीरे चलन खत्म हो गया है। अब गले में एक कुछ दूसरी माला लटकी रहती है, क्या रहता है? और फोन क्या बोलते हैं उसको, ब्लूटूथ या जो भी बोलते हैं आप लोग, वो लटका रहता सबके गले में। और बस थोड़ा सा बोरियत हुई कि लगा के सुनने लगते हैं। ये टाइम काटने की बात है। उसी प्रकार वहाँ पर कोई काम तो है नहीं, अपने आप सब चल रहा है, तो ऐसा महसूस हुआ। तो उस वृक्ष के वादित्र अर्थात जो है कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाले जो इंस्ट्रूमेंट है, वीणा है, सारंगी है, बांसुरी है, इतनी जिस प्रकार की आपको बजाना आती है या आपको जिसका संगीत सुनना है, उसको वो ले लेंगे और करने लगते हैं, बजाने लगते हैं या सुनने लगते हैं। इस प्रकार अपने जीवन को यापन करते हैं। ये कहने का अर्थ यह है कि वो कल्पवृक्ष भी आप प्रार्थना करोगे तब आपको वो देंगे, और उनके पास जाना पड़ेगा तब वह आपको यह वस्तु देंगे। इसी प्रकार आचार्य कहते कि चिंतामणि भी ऐसा रत्न है जो इच्छित वस्तुओं को देता है, लेकिन वहाँ भी चिंतामणि रत्न के पास जाना पड़ेगा और मन में, भले ही वचनों से उसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मन में यह सोचना पड़ेगा मुझे फलानी वस्तु चाहिए, और वह भी चिंतामणि उसकी यदि सामर्थ्य होगी तो वह वस्तु आपको दे सकती है, उससे अधिक कुछ नहीं दे सकती। इसी प्रकार यह कल्पवृक्ष और चिंतामणि संसार में इच्छित वस्तु को प्रदान करने वाले माने गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी अपनी सामर्थ्य है, उतना ही वो दे सकते हैं। भले ही आप इससे अधिक मांगो, वो अधिक नहीं देंगे, उतना देकर वो रुक जाएंगे। लेकिन आचार्य परमेष्ठी कहते हैं धर्म इससे भी आगे है। कितना आगे है? उसकी कोई सीमा नहीं है। बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। कहाँ पार आती पंक्ति? 12 भावना में। हाँ, धर्म भावना का जो आप पाठ करते हैं, अंतिम भावना है धर्म भावना, उसमें यह पंक्ति आती है कि जांचे सुरतरु देय सुख चिंतत चिंतारेन, और बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। ये धर्म ऐसा है, वहाँ पर सोचना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता है। मान लो कोई व्यक्ति जो है ज्येष्ठ की गर्मी में बहुत तपन महसूस कर रहा है और उसे शीतलता चाहिए। अब वह देखता है सामने बहुत घना वृक्ष है, फला फूला है। अब उसके सामने जाकर प्रार्थना करता है ना, भैया मुझे छाया दे दो, अपनी शरण में मुझे जगह दे दो ताकि मुझे शीतलता मिल जाए। ऐसा होता है? बोलो।
किसी वृक्ष के सामने जाके प्रार्थना करते हो? नहीं करते, क्योंकि छाया तो नीचे अपने आप फैली है। वहां जाकर हमें मांगना नहीं पड़ता, वहां जाते से ही जैसे ही उसकी रेंज में भी आते हैं और उसकी ठंडी ठंडी मंद मंद पवन हमें लगने लगती है, अभी उसकी छाया में आए नहीं है, उसकी वृक्ष की रेंज में ही आ गए और हमें जो है शीतलता मिलने लगती है। और जैसे उसकी छाया में जाकर बैठते हैं, वो वृक्ष कभी मना नहीं करता है, वो कभी आपको टोकता नहीं कि यहाँ मत बैठिए, ये मेरी छाया है, इसका अधिकार केवल मुझे है, मैं ही अपनी छाया का उपभोग कर सकता हूँ। इस प्रकार कभी किसी वृक्ष ने नहीं कहा है। और बंधु, वृक्ष ने अपनी छाया का उपयोग तो कभी किया नहीं है। किया है क्या? उसके ऊपर पूरी धूप की सारी किरणें उसके ऊपर पड़ती है, लेकिन वह सारी धूप को झेलकर नीचे जो है धरती के ऊपर छाया कर देता है, ताकि जो कोई भी पथिक आए और वो इस छाया का उपयोग करके अपने जीवन को शीतल कर ले। और केवल छाया नहीं देता, बिल्कुल मीठे मीठे फल भी देता है। और देखिए आप करते क्या हैं, वो अपने आप दे रहा है और कहता है कि बहुत अच्छा, और बिल्कुल उसके आसपास का वातावरण आप देखिए, नीचे का एकदम साफ स्वच्छ रहता है, बिल्कुल अच्छी मिट्टी बिछी हुई है, थोड़े पत्ते भले ही गिर जाते हैं, उसको हटाओ तो उसके नीचे की जमीन बिल्कुल स्वच्छ साफ है। लेकिन ये एक मनुष्य ऐसा प्राणी है, अब उसके बारे में क्या कहें, उसकी अज्ञानता इतनी अधिक है। इस चारों गतियों में सबसे ज़्यादा अज्ञानता उसी के पास लगती है, क्योंकि सप्तम पृथ्वी जाने का भी उसी को सौभाग्य मिलता है। सौभाग्य है, हाँ बिल्कुल, दुर्भाग्य थोड़ी है, आप स्वयं कमा रहे, सौभाग्य तो है। लेकिन इतना है कि उसके पास इतना विवेक है कि वस्तुतः मोक्ष भी उसी को जाने का अधिकार है, ये तो पक्का है। अब इतनी अच्छी शीतल छाया दे रहा है, इतनी साफ सुथरी जमीन है, लेकिन करते क्या है अपन, वहाँ जो फल है उसको तोड़ा, खाया, और उसके छिलके, और वो क्या करते हैं, क्या करते हो? कभी समेट के कोई लाया है आज तक? कोई नहीं लाया। पिकनिक मनाने जाते हैं, घर का और शायद कचड़ा भी साथ में ले जाते हैं और जाकर उसके नीचे पटक देते हैं और अपन मस्ती लेकर निकल आते हैं। फिर भी उस वृक्ष ने दोबारा आपको मना नहीं किया। किया है क्या? किसी धर्मशाला में जाकर देखो, वहाँ रुके हो और उस धर्मशाला का उपयोग किया, या किसी होटल का, या जो भी किया, और वहाँ गंदगी छोड़कर आओ, क्या करते हैं? फाइन लगेगा, गंदगी करोगे तो सफाई आपसे कराएंगे और तब फाइन भी लेंगे। लेकिन वृक्ष ने आज तक आपसे नहीं कहा मेरे नीचे जितनी गंदगी की उसकी सफाई करो, ये नहीं कहा। इसी प्रकार यह धर्म है, जिस प्रकार वह वृक्ष बिना छाया, बिना कहे आपको छाया प्रदान करता है, बस उसी प्रकार यह धर्म है। आपको कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ आकर आपको उस प्रकार की शांति अवश्य मिलेगी जिसकी चाह आपको है, उससे अधिक शांति मिलेगी, आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे अधिक आपको चैन मिलेगा। यह धर्म की अचिंत महिमा है। वो कल्प वृक्ष जो मिलते हैं वो पुण्यवान को मिलते हैं, समझे? बिना उसके फ्री में कल्प वृक्ष नहीं मिल जाते। भोग भूमि जाने के लिए क्या कारण है पता है आपको? आचार्यों ने कहा है कि भोग भूमि भी सहजता में नहीं मिलती है, उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, और जिसके पल्ले में पुण्य होता है वही भोग भूमि जा पाता है। कहते हैं जो मंद कसाई है, जिसकी कषाय अत्यंत मंद है, भले ही वह मिथ्या दृष्टि क्यों न हो, लेकिन उसकी यदि कषाय मंद है और मंद कसाई यदि है, क्या सूत्र भी आता ना, तत्वार सूत्र में आता है, स्वभाव मार्दवम च, मनुष्य आयु की बंध के कारण बताए हैं, उसमें स्वभाव की मृदुता जिसके पास है, अर्थात जो स्वभाव से मृदु है, आर्टिफिशियल उसकी मृदुता नहीं है, वो प्रकृति से ही मृदु है। उसके अंदर यद्यपि क्रोध कसाय आती है, लेकिन कभी दिखाई नहीं देती। आप लोग कहते ना, कई बार कई लोग आते परिचय, बिल्कुल महाराज जी बहुत सीधे हैं। कैसे सीधे? अल्लाह की गाय जैसे। अल्लाह के घर में कोई गाय है क्या? उदाहरण दे दिया, मतलब कहना चाहिए इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं। यद्यपि यह
क्या कहा जाएगा? तो यह स्वभाव से मृदुता, जिसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं है, उस मृदुता में बिल्कुल स्वाभाविकपना है। ये जन्म से प्रकृति से होता है। यद्यपि क्रोध उसे भी आता है, लेकिन उस क्रोध को वह प्रकट नहीं कर पाते हैं और अपनी मृदुता को बनाए रखते हैं। अपने अहंकार को, ऐसे नहीं कि उनको बाण कषाय का उदय ही नहीं आता है, लेकिन वो प्रकट नहीं कर पाते हैं, प्रकट नहीं करते हैं और अपनी मृदुता को बनाए रखते हैं। इस प्रकार की जो स्वभाव से जिसके पास मृदुता है, मंद कषायपना है, उसको भोग भूमि का बंध होता है। और जो सप्त व्यसन का त्यागी होता है, अष्टमूल गुणों को धारण करने वाला होता है, ऐसा मनुष्य, उस व्यक्ति को भोग भूमि का बंध होता है। अथवा एक कारण और लिखा है, जो आहार दान अथवा चार प्रकार के जो दान देता है अथवा दान की अनुमोदना करता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि तिर्यंच अथवा मनुष्य भोग भूमि का बंध करता है। सम्यक दृष्टि को नहीं होती है। क्या समझे? तो महाराज जी हमको मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा, भोग भूमि की चाह मत करो, हाँ, नहीं तो क्या वहाँ की चाह कर रहे हो और कहीं और निकल जाओगे। हाँ, इसलिए ऐसा, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि भी ऐसा नहीं। कैसा है वो? मिथ्या दृष्टि जरूर है, लेकिन बहुत मंद कसाई है। इतना मंद कसाई कि हो सकता हो उसे शुक्ल लेश्या भी चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। एक चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, उसको कृष्ण लेश्या भी चल सकती है, लेकिन वह इतना मंद कसाई है कि उसको शुक्ल लेश्या का परिणाम चल रहा होगा, लेकिन है मिथ्या दृष्टि। और वह आहार दान भी दे रहा हो सकता है, लेकिन उसका मिथ्या समाप्त नहीं, बहुत आह्लाद से वह आहार दान दे रहा है। ऐसे दे रहा है जैसे इस पात्र ने आकर मुझ पर कृपा की, बहुत शुद्ध भाव है, लेकिन गुणस्थान नहीं बदला। बंधु देखो कैसी विचित्रता है संसारी प्राणी की। उस वक्त वह परिणाम बहुत शुद्ध रख रहा है, एक मुनिराज को आहार दे रहा है, लेकिन फिर भी अंदर ऐसे परिणाम चल रहे हैं, वो मिथ्यात्व भी छूटा नहीं है। और वह एक तिर्यंच भी सामने खड़ा है, वो देख रहा है उस आहार दान को, और वह खड़े खड़े अनुमोदना कर रहा। काश मैं मनुष्य होता और मेरे पास भी क्षमता होती, मैं ऐसे मुनिराज को आहार देता। लेकिन वह भी मिथ्या दृष्टि, यद्यपि भाव तो हो रहे हैं, वो अनुमोदना कर रहा है। धन्य है ऐसे मनुष्य लोग जो आहार दान दे रहे हैं, इस प्रकार के भाव करते हैं। तब कहीं जाकर वो पुण्य बंध उन्होंने किया है, और उस पुण्य का यह फल मिलता है कि वह मिथ्या दृष्टि मनुष्य अथवा तिर्यंच इस प्रकार का कार्य करते हैं, वो भोग भूमि में जाकर उत्पन्न होते हैं। यदि उत्तम पात्र को दान दिया है तो उत्तम भोग भूमि का जन्म होता है, मध्यम तो मध्यम और जघन्य तो जघन्य। और यदि कुपात्र को, और ध्यान से सुनो कान खोल के, कुपात्र को दान दिया और बहुत अच्छे भाव से दिया, मंद कसाई होकर दिया, तो भी भोग भूमि मिलेगी। लेकिन कौन सी? बोलो। कुभोग भूमि। कुभोग भूमि किसको कहते हैं? वहां रहते तो मनुष्य, लेकिन चेहरे मनुष्य के नहीं रहते हैं। क्या रहते हैं? हाथी का चेहरा, घोड़े का चेहरा, और ऐसे भी रहते हैं एक एक पांव के। अब कैसे होंगे बताओ? लेकिन सुख मिलता है, वहां भी भोग भूमि की व्यवस्था है। कु इसलिए लगा दिया है क्योंकि कुपात्र को दान दिया है, इसलिए वहां सर्वांग सुंदरता नहीं मिलेगी। यह जो शरीर है वो विकृत मिलेगा, लेकिन 10 प्रकार के कल्प वृक्ष वहां भी मिलेंगे, और वहां भी भोग भूमि और सुख तो मिलेगा। अच्छा, वृक्ष नहीं होते वहां? अच्छा, ऐसा है। कल्प वृक्ष नहीं होंगे, लेकिन सुगंधित मिट्टी, मिट्टी खा रहे, सुगंधित, लेकिन बिल्कुल जैसे आप सुगंधित सुपारी खाते ना, सूप सुपारी सुगंधित खाते हैं, वैसे सुगंधित मिट्टी वहां मिलेगी। उससे भी उनको आनंद आएगा, वो सुख से रहेंगे, चैन से रहेंगे, कोई आकुलता नहीं रहेगी। लेकिन यह फल मिला कुपात्र को दान देने का, इसीलिए। और सुपात्र को दान देने का फल यह है कि वह भोग भूमि जो उत्तम मध्यम और जघन्य के रूप में है, सुभोग भूमि मानी जाती, वो मिलेगी। लेकिन कब? पुण्यवान को मिलेगी। इस प्रकार का जिनने पुरुषार्थ किया है उस व्यक्ति को मिलेगी। और चिंतामणि रत्न भी ऐसे ही सड़क पर पड़ा नहीं मिल जाएगा। जिसके पल्ले में पुण्य है उसी व्यक्ति को वो चिंतामणि रत्न मिलेगा। इस प्रकार आचार्य वर्णन कर रहे हैं, ये कल्प वृक्ष चिंतामणि जिसकी आप चिंता कर रहे हो वो भी पुण्यवान को मिलेगी। लेकिन धर्म ऐसा है, एक पापी भी यदि धर्म अपनाए
उस पापी का भी ये धर्म उद्धार कर देता है। एक पापी आत्मा को भी ये धर्म यदि सच्चे मन से पापी अपनाए तो उसको परमात्मा बना देता है। ये धर्म की अचिंत महिमा है। कल्प वृक्ष पुण्यवान को मिलेगा, चिंतामणि पुण्यवान को मिलेगी, ये सारे भोग वैभव पुण्यवान को मिलेंगे। लेकिन एक पापी भी धर्म का आश्रय लेता है तो निश्चित रूप से उसे वह परमात्मा बना देता है। वो धर्म की अचिंत महिमा है और हम धर्म से ही भाग रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं। सब हमने पहले सप्तम नरक का उदाहरण दिया था कि वहाँ महापाप करके जा रहा है, लेकिन उसको वहाँ पर जाकर जाति स्मरण हो जाता है, बुद्धि हो जाती कि मैं ये कहाँ आ गया, इतना दुख मुझे क्यों मिल रहा है, मैंने पूर्व में ये पाप किया था, इसके कारण ये कर्म मिल रहा है, मैंने धर्म से अपने आप को विमुख रखा था, अब मुझे धर्म का आश्रय लेना चाहिए। और उसी वक्त उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है और 33 सागर की आयु तक वह सम्यक दर्शन को बनाए रखते हैं। लेकिन अंत में अंतर्मुक्त, क्योंकि वो उनकी नियति है, उन्हें वहाँ तिर्यंचों में मिथ्या दृष्टि के रूप में उत्पन्न होना है सप्तम नरक का व्यक्ति, इसलिए छूट जाता है यह। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, आप अंजन चोर की भी कथा सुनी होगी, सबने सुनी है ना, सुनाने की जरूरत नहीं, बहुत सुने महाराज जी, हर चातुर्मास में सुनने को मिलती है। सुन सुन के पक गए हैं ना, पके नहीं कच्चे हो, इसीलिए तो पक जाते तो फिर भी काम हो जाता है। कच्चे हो, आज तक कच्चे रहे, इसलिए क्या कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने भी सप्त व्यसनी था और अंत में मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंच चुका था। मृत्यु तो निश्चित है, वो उसको समझ में आ गया था। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति के संपर्क में आता और धर्म का स्वरूप समझता है और धर्म को अपने जीवन में आचरण में लाता है तो उसकी निश्चित मृत्यु भी टल जाती है। और आगे देखिए, वो मृत्यु तो टल गई, लेकिन आगे जब उसे लगता कि इसी धर्म ने मेरे जीवन का रक्षण किया है, जब वो प्राणों का रक्षण कर सकता है तो इस चेतना का रक्षण वो क्यों नहीं कर सकता। जो चेतना आज तक पाप में निमग्न थी और जो आज तक संसार के दुखों में भ्रमण कर रही थी, उस चेतना का रक्षण वो धर्म क्यों नहीं कर सकता। और वह अपने मन वचन काय से, कृतकारित अनुमोदना से, 9 कोटि से उस संयम को अपना लेता है और उसी भाव में वह तप की आराधना करके, चारों प्रकार की आराधना करके, उसी भाव से वह अंजन चोर जैसा पापी भी मुक्त हो जाता है और सिद्ध परमात्मा बन जाता है। किसका प्रताप है? कल्प वृक्षों का, चिंतामणि रत्न का। ये कल्प वृक्ष, ये चिंतामणि रत्न, ये भौतिक वैभव तुम्हें कभी परमात्मा नहीं बना सकते। वो तात्कालिक तुम्हें सुख दे सकते हैं, वो भी तुम चाहोगे, प्रार्थना करोगे तब मिलेगा। लेकिन धर्म ऐसा है जो शैतान आत्मा को भी परमात्मा बना देता है, इसकी अचिंत्य महिमा है। लेकिन हम इससे विमुख हो रहे हैं बंधुओं, क्योंकि हमारे अंदर इस प्रकार का अंदर तक मोह गहराई तक चला गया है। और जब हम संपर्क में आते हैं किसी धर्मात्मा के, ऐसे वातावरण में आते तो लगता है कि हाँ हम सब कुछ कर लेंगे। बिल्कुल प्रवचन सुनते हैं, ऐसा लगता है कि बस अब घर जाके ऐसा लगे सब कुछ त्याग हो जाएगा, घर में बैरागी हो जाएंगे। बस घर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा नीचे जाके देखिए, चालू हो जाती तू मैं, जैसे बकरे बकरियां आ गए। क्या चल रहा तुम्हारे घर? अरे क्या बताएं, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। अभी सुन के आए हैं, क्या प्रभाव पड़ा? यह अंदर इतना गहरा मोह है बंधुओं, और हमारे अंदर मोह का चश्मा आंखों में पड़ा है, इसलिए वही सब कुछ दिखता है। जब ऐसे संपर्क में आते हैं तो थोड़ी बहुत शांति मिलती है, कषायों की मंदता रहती है, क्षेत्र का, द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव रहता है, और जैसे ही वह जाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ का प्रभाव पड़ता। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि उस प्रभाव में हम रहें। उसी प्रभाव में ऐसे संत भी आज के इस काल में रह रहे हैं। कई लोग आके बच्चे कहते हैं महाराज जी, उन्हें इस प्रकार की चीज समझाई जाए कि यह भौतिकता आपके ऊपर बहुत छाई है। वो कहते क्या करें महाराज जी, युग ही ऐसा आ गया है। अरे आपके युग में भी तो ऐसे व्यक्ति जन्मे हैं,
हालांकि जब आचार्य महाराज का युग था उस वक्त इतनी भौतिकता नहीं थी, लेकिन नहीं थी ऐसा भी नहीं है, थी। वे भी त्याग करके आए हैं, उसी व्यक्तियों के बीच में रहकर उस मोह के स्वरूप को समझा और उसे छोड़ दिया है। और आज आचार्य महाराज की कृपा है, क्या कृपा है, उनका प्रभाव और अतिशय देखिए कि उन्होंने तो उस मार्ग को अपनाया है, लेकिन आज भी इतना काल जो है गर्त की ओर जा रहा है। पाश्चात्य सभ्यता इस भारतवर्ष पर और पूरे विश्व पर छाई है और चारों तरफ भोग की सामग्री दिखती, जहाँ नजर उठाएं वहाँ भोग की सामग्री दिखने को मिलती है, जहाँ कान ले जाएं वहाँ पर इस प्रकार के पाप के वचन सुनने को मिलते हैं। लेकिन उसके बीच में भी आचार्य महाराज का ऐसा प्रभाव है कि आज भी ऐसे पढ़े लिखे युवा उनके चरणों में आकर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। क्या रहा काल का प्रभाव है? काल का नहीं, मोह का प्रभाव है। काल किसी पे प्रभाव नहीं डालता, वो उदासीन निमित्त है, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं करता, प्रेरक निमित्त आपके पास है। आपकी कषाय, आपका मिथ्यात्व, आपका मोह, हम उसे तो कभी दोष नहीं देते हैं और काल के माथे पर ठीकड़ा फोड़ देते हैं। काल तो उस वक्त भी था, आज भी है। आज भी ऐसे युवा और युवतियां निकल रही हैं और ऐसे नहीं अंगूठा छाप हो, पढ़े लिखे नहीं हो, अच्छे अच्छी डिग्रियों को प्राप्त किया है, विदेशों में भी नौकरी करके आए हैं और बड़े बड़े कंपनियों के पैकेज भी उन्हें फीके लगने लगे हैं, क्योंकि आचार्य महाराज का पैकेज उससे बड़ा है। ये धर्म की अचिंत महिमा है बंधु, भोग की नहीं, चिंतामणि रत्न की नहीं, भौतिकता की नहीं, धर्म की महिमा है। उन युवाओं के मन में भी ये बात बैठ गई है कि वस्तुतः यह सब जो संसार की आपाधापी चल रही, वहां शांति एक क्षण के लिए मिल नहीं सकती। ये कदली तरु संसार है, ऐसा भी आता ना एक, हाँ, वैराग्य भावना में। कदली तरु हम सोचते थे केले के पेड़ जैसा संसार, कैसा, ऐसा लंबा और हरा हरा, नहीं, उसका अर्थ समझिए। केला का पेड़ जो होता है, जो अन्य वृक्ष होते हैं उसमें तो सार होता है, सार अर्थात ठोसपना। उसके अंदर हम जब उसकी जो बाहर की त्वचा है, जिसे हम छाल कहते हैं, उसे यदि हम अलग करें तो उसके अंदर सार भाग, तना, ठोस मिलेगा। उस लकड़ी का आप उपयोग करके फर्नीचर बना सकते हैं। लेकिन केले के वृक्ष में कोई सार नहीं है, क्या है, केवल छिलका। एक उतारो, अंदर का भाग और अच्छा दिखेगा और उसमें कलर जो है गहरा दिखेगा और एकदम साफ सुथरा, आपको लगे बहुत अच्छी चीज आने वाली है। फिर उतारो, फिर उतारो, उतारते चले जाओ, अंत में क्या बचेगो, कच्छू नहीं, सारे छिलके थे, सार कुछ नहीं है। जैसे आप सब लोग खाते ही होंगे, क्या खाते, बोलो, बढ़िया, ब्याज तो नहीं सुन रहे हो, क्या है उसमें, कोई सार है, छिलका। उतारते चले जाओ, छिलके उतरते चले जाएंगे। इसी प्रकार संसार का स्वरूप है, लेकिन हम उस छिलकों से ही प्यार कर रहे हैं और आज तक करे जा रहे हैं और कब तक करते रहेंगे पता ही नहीं। बंधुओं, आज भी चेतना हो तो चेत जाओ, इस चेतना को थोड़ा सा जगा लो, अन्यथा आप स्वयं अपने उपादान से इस संसार में परिवर्ण कर रहे हो। कोई आपको जबरदस्ती करा नहीं रहा है, किसी काल में इतना दम नहीं है कि वो करा दे। यदि काल के ऊपर आता है तो चतुर्थ काल में भी मुक्ति जाने के लिए द्वार खुले थे, उस वक्त भी सप्तम नरक का बंद होता था बंधुओं। अब काल क्या कर रहा है, उसी स्थान पर आजू बाजू बैठे लोग हैं। एक व्यक्ति ऐसे परिणाम कर रहा है जिसको सप्तम नरक में जाना मिल रहा है, और वही बाजू में बैठे एक मुनिराज है, चतुर्थ काल है, और ऐसे परिणाम कर रहे हैं कि वह छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया। काल ने क्या किया, नहीं महाराज जी, उसका स्थान अलग था, इसका अलग है। अब कुतर्क आपको जितना करना कर सकते हो, बचने के लिए बहुत बहाने हैं, लेकिन ये सब बहाने हैं, इसीलिए संसार में रुल रहे हो। तो इस प्रकार धर्म की अचिंत महिमा है।
आचार्य परमेष्ठी कहते कि मांगो मत, लेकिन होता यही है कि हम धर्म क्षेत्र में आके मांग करने लगते हैं। व्यक्ति कहता है महाराज जी आहार दान देने से भोग भूमि मिलती है, हम अच्छे से आहार दान दे रहे हैं, हमको भोग भूमि मिल जाएगी, मांग करने लगे। सुनते हैं महाराज जी समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि भगवान की पूजन करने से सुंदर रूप मिलता है। मिल जाएगा ना महाराज जी, इस बार रूप ठीक नहीं है, लोग मुझे देखते नहीं हैं, मेरे पीछे नहीं लगे रहते हैं, इसीलिए सुना है भक्ति सुंदर रूपम, मेरा आदर सम्मान नहीं होता महाराज जी, सुना है भगवान की उपासना करने से पूजा की प्राप्ति होती है, सम्मान प्राप्त होता, मिल जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी लोग करते हैं, धर्म में आकर मांग करते हैं। बंधुओं हैं, आखिर रहे तो भिखारी, क्या अंतर है बताइए, बुरा तो नहीं मानोगे? एक फटे हाल भिखारी जिसके कपड़े फटे हैं, हाथ में मेला जो है टूटा फूटा कटोरा है, उसको हम भिखारी कहते हैं। लेकिन हम स्टैंडर्ड के कपड़े पहने हैं, 2, 4, 5 हजार के और उससे ज़्यादा बिल्कुल इम्पोर्टेड कंपनियों के, विदेशी कंपनी के कपड़े पहने हैं, और हाथ में कटोरा नहीं है भले, लेकिन फिर भी बताओ उस भिखारी और हम में क्या अंतर है। बहुत अच्छा एक बात याद आ गई, मानसिकता देखिए, अनंत काल से भीख मांगने की मानसिकता है तो देखिए, हमने पूज्य बड़े महाराज जी के मुख से सुना था और आज समय पे याद आ गया है। भिखारी ने भीख मांग के बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए, लोग ने पूछा भैया इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, अब क्या करोगे, खर्च तो हो ही रहा है लेकिन बच भी गए, क्या करोगे? एक लॉटरी का टिकट लूंगा। वाह क्या बात है, क्या है लॉटरी में? लॉटरी में एक लग्जरी कार है, BMW या कौन सी जो भी हो, जो महंगी है वो है। वाह, चलो लॉटरी लग गई और तुम्हारी किस्मत लग गई, कार खुल गई तुम्हें, अब तुम कार का क्या करोगे? उसको लगा बेच देगा, पैसे आ जाएंगे, भिखारीपन कम हो जाएगा। क्या करेंगे? कार में बैठ के भीख मांगेंगे। करना क्या है? मानसिकता है भीख मांगने की। इतनी संपन्नता आने के बाद भी भीख मांगना नहीं छोड़ना है। क्यों? हमारी मानसिकता बन गई। तो उसी प्रकार यह धर्म है, इस क्षेत्र में आकर हमारी मानसिकता अनंत काल से भीख मांगने की पड़ी है। इस धर्म क्षेत्र में आके भी हमारी मांग कम नहीं हो रही है, हम मांगते जा रहे हैं। यह धर्म नहीं व्यापार है, और आज तक ये व्यापार हमारा चलता रहा है, और इसीलिए संसार का व्यापार वृद्धिगत हुआ है। धर्म को एक बार सच्चे मन से अपना के देखो, उस व्यक्ति के सामने आकर देखते हो, किसके सामने आए हो जिसने सारी संपत्ति को दुख का कारण मानकर उसको लात मार दी थी। ऐसा नहीं कि वह घर से गरीब था, बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, तीर्थंकर प्रकृति का सत्व था। मान लो तीर्थंकर नहीं भी सामान्य व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वह अपने घर में उसे भी सब कुछ मिलता था, लेकिन उसके बाद भी उसने सोचा यह सारा का सारा संसार केवल मोह का घर है, इसकी ही वृद्धि करने वाला है, इसलिए मुझे इस संसार से पार जाना है तो इस संसार को ही ठुकराना पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति बाहरी संसार को नहीं, अपने मन में संसार बसाया हुआ है। ये बाहरी संसार तो क्षणिक है, कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मन में जो राग द्वेष और मोह का संसार बसा है उसे छोड़ना बहुत कठिन है। और जब तक घर से बाहर नहीं जाएंगे तब तक ये अंदर का संसार भी समाप्त नहीं हो सकता है। सबसे पहले बाहरी संसार को हमें समाप्त करना है, उसे त्यागना है, फिर बाद में जाकर अंदर का संसार समाप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि अंदर को संसार को बढ़ाने के लिए बाहरी संसार निमित्त है। सबसे पहले उसे छोड़ दिया उन्होंने, और अपने अंदर को संसार जो राग द्वेष मोह है, मिथ्यात्व है, अरतिभाव है, इस प्रकार जो हमारे संसार को वृद्धिगत करने वाले हैं, अब उसे समाप्त करने के लिए उन्हें जंगल का आश्रय लिया है और वहाँ जाकर अपनी आत्मा की साधना करने लगे हैं। और धीरे धीरे जब साधना उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, उनका सारा अंदर का संसार समाप्त होता जाता है और एक दिन वह केवली परमात्मा बन जाते हैं। यह तपस्या उनने की है और उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया, नहीं सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अब उनके सामने आ गए छटाक भर चावल लेकर, कोई ज्यादा भी ला सकता है, उदाहरण के लिए हम दे रहे हैं।
और चढ़ाते हैं अर्घ्य। और क्या मांग करते हो, सही से बताइए। अर्घ्य चढ़ाते बोलते क्या हो, बोलो ना, पूजा किसी ने नहीं की। अनर्घ पद प्राप्ताय और अर्घ बस निर्वामती। अर्घ मतलब मूल्यवान, कीमती, और अनर्घ मतलब अमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं हो। कीमत चढ़ा के अमूल्य पद की प्राप्ति चाह रहे हो बंधुओं, और उस कीमत को भी देखते हो। हमने कई लोगों को देखा, बुरा नहीं मानना, लेकिन बात ऐसी है कि भगवान के दर्शन करके आते हैं, संग भी विराजमान हैं। अब दर्शन कर रहे हैं, उनके हाथ में हम चावल देखते हैं, गिनती के 15-20 दाने रहते हैं। एक एक महाराज जी का एक एक दाना गिन के लाए हो जैसा, चढ़ा के। क्यों फैल जाएंगे महाराज जी, इसलिए नहीं चढ़ाते। मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूं कि खूब चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ। मानसिकता की बात है कि हमारे अंदर देने का भाव कम है और ग्रहण करने का भाव ज़्यादा है। ये अनंत काल से मानसिकता बन आई है, इसीलिए हम चाहते बहुत है लेकिन दे नहीं पाते हैं बंधुओं। उन भगवान के सामने, जिनके सामने सब कुछ उनने दे दिया मतलब किसी को दिया नहीं, छोड़ दिया। कैसे? जीर्ण तृण के समान। ऐसा तृण जिसमें जीर्ण अर्थात सड़ा गला है, जिसमें बदबू आ रही, जिसे गैया भी नहीं खाए, सूंघे और उससे मुंह फेर ले, ऐसे जीर्ण तृण के समान उस संपत्ति को जानकर उन्होंने छोड़ दिया है। और उस व्यक्ति के सामने हम भौतिक संपत्ति मांगने आते हैं। क्या सोचते होंगे भगवान? भगवान तो महाराज जी पत्थर के हैं। अरे ये भगवान नहीं, ये तो प्रतिकृति है, भगवान नहीं है, यही भगवान है। ऐसा नहीं सुनने लगा कि महाराज जी का ये भगवान नहीं है, भगवान है ये भी, और यही भगवान है। क्यों है? क्योंकि जिन बिंब के दर्शन से अनंत मिथ्यात्व का नाश होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है बंधु। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि भगवान के दर्शन करने से है। सोचिए आप, साक्षात समोसण के दर्शन करने से, समोसण में स्थित भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा नहीं लिखा। जिन बिंब के दर्शन करने से, तो क्या महाराज जी ऐसे साक्षात भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा? बाद में आचार्य परमेष्ठी ने कहा है कि जिन बिंब दर्शन में हम उस साक्षात भगवान के दर्शन भी, और एक मुनिराज जो जिन लिंग को अपनाए हैं उनके दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन होता है। इसी में अंतर्भूत कर सकते हैं हम, और करते हैं। लेकिन नाम तो उन्होंने जिन बिंब दर्शन लिखा है। ये जो बिंब है हमारे सामने, वे साक्षात भगवान की प्रतिकृति है। आज प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन हमने उस गुणों का आरोपण करके उन्हें प्रत्यक्ष भगवान की एक धारणा हमने अंदर बनाई है, और उसी के कारण सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो उस व्यक्तित्व ने क्या त्यागा है, इस महिमा का हमने दर्शन नहीं किया है, और जाकर हम केवल चावल पटकते हैं और बस अपनी प्रार्थना शुरू कर देते हैं। कभी उस स्वरूप का दर्शन नहीं करते बंधुओं। सब कुछ छोड़ दो। एक बार की बात है, बहुत अच्छा संस्मरण है, कभी नहीं सुनाया, आज पहली बार मैं सुना रहा हूं। और देखिए गुरुदेव की दृष्टि, बड़े बाबा के वहां की बात है। पूज्य बड़े बाबा जब नए मंदिर में शिफ्ट हुए थे, जिस दिन, उस दिन की बात है, 17 की नहीं 18 या 19 तारीख की बात है, कि उस वक्त आचार संघ और पूरा संघ वहां पर ऊपर मंदिर में जो नया बन रहा था वहां पर पहुंचा था। और प्रतिष्ठाचार्य भैया जी लोग जो थे वो कह रहे थे आचार्य महाराज को कि भगवान इस प्रतिमा की शुद्धि करना है। तो आचार्य महाराज कहा, हाँ बताइए क्या करना है। तो कुछ भक्तियों का पाठ है और कुछ क्रिया करनी थी। तो आचार्य महाराज ने कहा संघ भक्ति का पाठ करें। अब इतना बड़ा संघ था और भक्ति का पाठ चालू हुआ तो आवाज तो बहुत आएगी। हम वहीं करीब खड़े थे। आचार्य महाराज ने कहा रुको 1 मिनट, भक्ति का पाठ जिसे करना है बिल्कुल मौन होके करे, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग सब स्थिर होकर यह वीतरागी जिन बिंब को अपनी दृष्टि से अपलक निहारो, और ऐसे शुद्ध भाव से निहारो, इस प्रतिमा की शुद्धि अपने आप हो जाएगी। अभी तक नहीं सुनाया था। सोचिए
भक्ति का पाठ हम करेंगे, उस क्रिया की मनाही नहीं है, लेकिन उस जिनबिंब को, उस वीतराग प्रतिमा को, जिन्होंने अपने अंदर इस प्रकार की वीतरागता को समेटा है, ऐसे नहीं कि उनके जीवन में कोई कर्म उदय नहीं आया था, वे सारे कर्म क्षय कर कर आए थे, ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे दुर्धर्म कर्मों का उन्होंने सामना किया, लेकिन कभी कर्म से हारे नहीं, समस्त कर्मों को हरा दिया। ऐसे विजेता को आपको देखना है तो शुद्ध दृष्टि बनाओ और सारे शब्दों को मौन कर दो, सारे विचारों को गौण कर दो और बिल्कुल अपलक केवल अपने और भगवान के बीच में आप किसी को मत आन दो और अपनी दृष्टि से और शुद्ध दृष्टि से उस प्रतिमा को निहारो, तो निश्चित रूप से उसकी तो क्या शुद्धि होगी, वो तो शुद्ध है, तुम्हारा अंतरंग एकदम निर्मल हो जाएगा, तुम्हारा पंच कल्याणक हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा वो तो कल्याण कर चुके हैं, उनके कल्याण अब हम केवल क्रियाओं के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन उस प्रतिमा को तुम अपलक निहारो और देखो क्या होता है, सारे कल्याणक तुम में ही घटित होते जाएंगे और ऐसा लगेगा मेरा सारा कल्याण हो गया। कभी देखा है आपने? क्या देखेंगे महाराज जी, आते हैं भगवान के दर्शन तो करते हैं, लेकिन बार बार क्या होता है, दृष्टि वहां जाती है, कहाँ? घड़ी की ओर। ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया, नहीं तो पाप लगने लगता है। 1 घंटे के बाद, मान लो किसी ने 1 घंटे का संकल्प लिया, उसके बाद यदि रुके तो महापाप लगेगा, मंदिर में रुक गए तो बिल्कुल। हाँ, ऐसा हाथ हिलाने से नहीं, तो देख के देखो। पूजन करने के पहले करना है, लेकिन 5 मिनट बिल्कुल गौण होकर, मौन होकर उस प्रतिमा को निहारो, ऐसा आनंद आएगा, भूतो न भविष्यति, उस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते हम। वचनों के माध्यम से केवल स्तुति होती है, ऐसा नहीं। वो वचन गौण होकर जब केवल अपलक निहारेंगे, तब की स्तुति की बात ही अलग है। मैं ये सब क्रियाओं को गौण करने को नहीं कह रहा, तो नहीं तो सब लोग जो है, महाराज जी ने कहा पूजन तो रखो अंदर, बस देखते रहेंगे, ऐसा नहीं। सभी क्रिया करना, पर इसको भी करना कि हम उसको निहारे। समय तो हो गया है, विषय तो रह गया है, धीरे धीरे चलेगा कि ऐसे भगवान के पास आकर हम क्या क्या करते हैं, धीरे धीरे हम समझेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वंद मानस ममास्तु देव। द्वादशांग जिनवाड़ी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।